नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं भाउन सिराई माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास से। आइए मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। शरीर की अस्वस्थता के कारण कुछ समय तक मेरा आप लोगों से साक्षात्कार नहीं हो सका, उसका मैं खेद प्रकट करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 5 कृपाराम खेड़िया पर चर्चा करने वाले हैं। आइए कृपाराम खेड़िया पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। कृपाराम खेड़िया चारण शाखा के कवि थे। चारण ऐसे लोगों को बोला जाता है जो किसी राजवंश या किसी कुल के लोगों के विवरण रखता हो, या उनके परिवार या उनकी वंशावली का वर्णन करता हो, या उसका वर्णन रखता हो। ऐसे लोगों को चारण बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इनको राव भी बोला जाता है, बहारट भी बोला जाता है। देखिए, तो कृपाराम खेड़िया चारण शाखा के कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव में निवास करते थे, और खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। इनकी रचनाओं का काल विक्रम संवत 1864 से प्रारंभ होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि सीकर नरेश यानी सीकर के जो राजा थे, उन सीकर के राजा और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह, सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने इनको महाराजपुरा व लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। इनके काव्य रचना से प्रभावित होकर, इनके वाक्पटुता से प्रभावित होकर, या इनके कवि जीवन से प्रभावित होकर उन्होंने इन्हें महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। इनका जो ग्रंथ हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है राजिएरा सोरठा। कृपाराम खेड़िया का एक सेवक था जिसने इनकी बहुत सेवा की थी, और उस सेवक को बड़ा शोभ था, बड़ा दुख था कि उसके परिवार में कोई संतान नहीं थी। कृपाराम खेड़िया के पास जाता और वो अपना दुख प्रकट करता कि मुझे परिवार में कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। कालांतर में मेरे परिवार का या मेरे वंश का नाम लेने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। तो उस सेवक, अर्थात सेवक का नाम राजाराम था, उस राजाराम को कृपाराम खेड़िया ने आश्वासन दिया कि मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जो तुम्हें संबोधित करते हुए करूंगा, जिससे कालांतर में, भविष्य में तुम्हारा नाम बहुत प्रसिद्ध होगा और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा नाम लेगा। इसलिए कृपाराम खेड़िया ने राजिएरा सोरठा नामक ग्रंथ की रचना की, और इस राजिएरा सोरठा नामक ग्रंथ में 140 सोरठे मिलते हैं। सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है, और राजस्थानी भाषा में नीति के क्षेत्र में संबोधन शैली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। मैं आपको सोरठे बताता हूँ। पहले सोरठा बताऊंगा और साथ ही उनका विश्लेषण, उनकी व्याख्या करूंगा। आइए देखते हैं एक एक करके। संकलित सोरठों में हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन, मानव जीवन में वाणी की महत्वपूर्णता, मधुर वचन बोलने से जीवन में क्या लाभ होते हैं, समाज में किन गुणों की पूजा होती है, दुष्ट
व संतों के स्वभाव में क्या अंतर होता है आदि हम इन शॉर्टों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला शॉर्ट, गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। हे राजा राम, जिस गांव में गुणों व अवगुणों के बारे में कोई अंतर न किया जाता हो, अर्थात गुणवान व्यक्ति व गुणहीन व्यक्ति दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता हो, किसी की अच्छाई व किसी के दुर्गुणों पर कोई विचार न किया जाता हो, उन नगरी विच नाव, उस गांव में रहने की अपेक्षा तो रोही आछी राजिया, निर्जन वन में रह लेना ही अच्छा है। कारज सरे न कोई, बल प्राकृत हिम्मत बिना, हल कार्य की होई रंगा शाल्या राजिया। हे राजा राम, जीवन में हिम्मत व पराक्रम के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। हल कार्य की होई रंगा शाल्या राजिया। रंगा शाल्या यानी रंगा सियार होना, यानी केवल बातें करने वाला व्यक्ति। अनर्गल बातें करने वाले व्यक्ति को चाहे कितना ही उत्साहित किया जाए, वो कभी भी किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता। अर्थात कृपाराम खेड़िया कहना चाहते हैं कि हे राजा राम, जो व्यक्ति बल और पराक्रम से युक्त होते हैं वही संसार में बड़े से बड़े कार्य को करते हैं, और जो व्यक्ति केवल बातें करने में चतुर होते हैं, जो केवल बातें करते हैं, ऐसे लोगों को उत्साहित करने से कोई लाभ नहीं होता है। मिले सिंह वन माँ, हे राजा राम, शेर जंगल में रहता है, अर्थात जंगल का राजा कहलाता है। किण मृगा मृगपत कियो, उसे किन पशुओं ने अर्थात किन जानवरों ने उसे जंगल का राजा बनाया है, अर्थात किसी ने भी नहीं बनाया है। वो अपनी कार्य कुशलता से ही जंगल का राजा बनाए। जोरावरती जां, वो अपने पुरुषार्थ से, अपने बाजुओं की क्षमता से ही जंगल का राजा बना है। रहे उरदगत राजिया, अर्थात जो व्यक्ति पराक्रम होता है वही उच्च स्थान तक जाता है और वही इस संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जिके नर राजिया। हे राजा राम, जो युद्ध के मैदान में अच्छे से युद्ध करता है, धार खगा सन्मुख धसे, और तलवारों की धारों के बीच में घुसकर अपने शत्रु को पराजित कर देता है। भोगे हुए भरतार, वही इस धरती का स्वामी होता है। रसा जी के नर राजिया, और वही इस धरती के आनंद का भोग करता है। इन ही सु अवघात कहानी सोच विचार कर, बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, इन ही सु अवघात कहानी सोच विचार, कि एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी बात को बिना सोच विचार कर नहीं कहना चाहिए। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया, क्योंकि परिस्थिति के विपरीत बात कहने पर किसी को भी बुरी लग सकती हैं। इसलिए हमें कोई भी बात सोच समझकर और परिस्थिति के अनुरूप ही करनी चाहिए। पहले किया उपाव, दव दुश्मन आमट दटे, प्रचंड हुआ बिसराव, रोभा घाले राजिया। हे राजा राम, जीवन में जंगल की आग, दुश्मन व किसी रोग का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये अतिशय बढ़ जाते हैं या इनकी तीव्रता
बढ़ जाती हैं तब ये जीवन में बहुत कष्ट प्रदान करते हैं। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, जीवन में चाहे कोई सा रोग हो, चाहे कोई छोटा सा दुश्मन हो, या जंगल में थोड़ी सी आग लगी हुई हो, इनके बारे में पहले ही उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये बढ़ जाते हैं तो ये बहुत कष्टदायी हो जाते हैं। हिम्मत कीमत होई, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जू राजिया। हे राजा राम, जो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, लोग उसी का मान सम्मान करते हैं, अर्थात उसी की कीमत संसार में होती है। करे ना आदर कोई, रद कागज जो राजिया। और जो हिम्मतहीन व्यक्ति होता है, जो कायर होता है, जो पुरुषार्थहीन व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का संसार में कोई मान सम्मान नहीं होता। जिस प्रकार अखबार को सभी अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब वो अखबार रद्दी के रूप में प्रयोग किया जाने लगे तब उसका कोई मान सम्मान नहीं रहता, अर्थात उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। हे राजा राम, कोयल अपनी वाक्पटुता से या अपनी मधुर वाणी से मन में अनुराग व प्रेम उत्पन्न करती है। कोयल मन हर्षित करे, और कोयल मन को प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग, और दूसरे ही पक्ष में जब कौवा बोलता है तो उसकी वाणी बिल्कुल कर्कश लगती है, कानों को अत्यंत कष्ट प्रदान करती हैं। रसनारा गुण राजिया, ये सारे जिह्वा के ही गुण होते हैं। कवि कृपाराम खेड़िया राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, जीवन में हमारी वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बिल्कुल विनम्रता के भाव से बात करेंगे तो लोग हमारा मान सम्मान करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन अगर हम अभद्रता से बात करेंगे तो हमारी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। जिस प्रकार कोयल अपनी वाणी में मधुरता लाकर बोलती हैं तो सब उसको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कौवा अपनी वाणी में कर्कशता लाकर बोलता है, इसलिए सब उसका निरादर करते हैं। दूध नीर मिल दोय, हे जैसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोई, राज हंस बिन राजिया। हे राजा राम, दूध और जल दोनों को मिला देने पर दोनों एक जैसी आकृति वाले हो जाते हैं। करे न न्यारो कोई, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। राज हंस बिन राजिया, राज हंस के बिना। हे राजा राम, राज हंस के पास एक ऐसी कला है, हंस के पास एक ऐसी कला होती है जो दूध और जल को अलग अलग कर देता है, अर्थात जल को ग्रहण कर लेता है, क्षमा चाहूँगा, अर्थात दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए हमें अच्छे लोगों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए और बुरे लोगों के दोषों को हमें त्याग देना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दोष और गुण होते हैं, तो हमारी प्राथमिकता यही रहे कि हम अच्छे व्यक्ति से भी और बुरे व्यक्ति से भी, दोनों प्रकार के लोगों से अच्छी बातों को ही ग्रहण करें, उनके दोषों को ग्रहण ना करें। मलयागिरी मंझार, हर तर को चंदन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। हे राजा राम, मलय पर्वत पर अनेकों चंदन के वृक्ष हैं और उन चंदन के वृक्षों के बीच में अन्य वृक्ष भी उगे हुए हैं, लेकिन उन चंदन के वृक्षों की इतनी महक है या उस चंदन के वृक्षों की सुगंध से अन्य जो वृक्ष हैं वो भी चंदन के समान ही महकते हैं। संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया, अर्थात हे राजा राम, ये सब संगति का ही प्रभाव है जिससे अन्य वृक्ष भी चंदन के समान सुगंधित हो गए हैं। कृपाराम खेड़िया कहना चाहते हैं कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा चरित्र भी अच्छा हो जाएगा, और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा चरित्र भी बुरा हो जाएगा। पाटा पेड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, वह जीवरा घाव,
रति न ओघद राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, शरीर पर तलवार के प्रहार से हुए घाव की पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं, अर्थात उसकी औषधि मिल जाती हैं, अर्थात उस घाव को ठीक किया जा सकता है। परंतु कटुवाणी का घाव ऐसा होता है कि उसकी कोई दवा नहीं है। अर्थात कवि कृपाराम खेड़िया कहना चाहते हैं कि शरीर पर हुए घाव का उपचार किया जा सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा कही गई बात या वाणी के द्वारा दिए गए दुख का कोई निवारण नहीं है, अर्थात उसका कोई उपाय नहीं है। सदियां बीत जाने पर भी वाणी के द्वारा कही गई बात अमर हो जाती हैं, और जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तब वो बात वापस उजागर हो जाती है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण, स जाने संसार रस नह रसी राजिया। कवि राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके साथ बैठकर अपना अहित ही करता है, अर्थात बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती। इस बात को सारा संसार जानता है। वे दोनों मित्रता या अपनत्व भाव से एक नहीं रह सकते, अर्थात हमें दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्ली और चूहे की मित्रता भी ऐसी है, अगर चूहे से कभी कोई गलती हुई तो बिल्ली उसको नष्ट करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं करेगी। खल गुण अण खूताय एक भाव आदर करे, ते नगरी होताय रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, जहाँ भूसी अर्थात गेहूँ से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जिसको चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, गुड़ और खल, इन तीनों में किसी प्रकार का कोई अंतर न किया जाता हो, अर्थात सज्जनों में और दुर्जनों में कोई अंतर न किया जाता हो, अच्छी वस्तुओं में और बुरी वस्तुओं में कोई अंतर न किया जाता हो, ऐसे गांव में रहने की अपेक्षा तो निर्जन वन में रह लेना ही अच्छा है या उचित है। घण घण सावल धाय, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कठोर पहाड़ पर घण और साबड़ से काफ़ी प्रहार करने पर भी वह नहीं फूटता या नहीं टूटता। घण लोहे से बना हुआ बड़ा हथौड़ा होता है, साबड़ भी लोहे से बना हुआ एक लंबी सी छड़ होती हैं। तो घन घन सावड़ धाय, नहीं फूटे पहाड़ निवड़, घन और सावड़ का प्रहार करने पर भी पहाड़ को तोड़ पाना संभव नहीं होता है। परंतु जड़ कोमल बिद जाए, राय पड़े जद राजिया। परंतु जब भीषण गर्मी से उस पहाड़ में दरार पड़ जाती है, तब जड़ कोमल भिद जाए, तब वृक्ष की कोमल जड़ भी उसके अंदर सुगमता से प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर कवि कृपाराम खेड़िया कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें
हमेशा हमारे संगठन को नहीं टूटने देना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो कोई संघ हो। हमेशा हमें एकता पूर्वक रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, जिससे कोई बाहरी ताकत आकर हमारा अहित ना कर सके। पय मीठा कर पाक जो इमृत सींचिए, उर कड़वाए आँख रंचन मुँह के राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि पय मीठा कर पाक। आंकड़ा एक प्रकार का पौधा होता है जो अत्यंत कड़वा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं पय मीठा कर पाक, कि आंकड़े के पौधे को दूध में डालकर, उसमें चीनी डालकर, अमृत डालकर अर्थात मीठा डालकर उसको खीर के जैसे पका लीजिए, फिर भी वो आंकड़े का जो पौधा है अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना ही अच्छा व्यवहार कर लीजिए, उसकी कितनी ही अच्छाई कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है, वो कभी भी आपका अहित कर सकता है। और उस दुष्ट व्यक्ति से अपना बचाव करने के लिए हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए।